अंकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले के सैदा सुखल गांव में चरमपंथियों ने कल मंगलवार को हमला कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह गांव पाकिस्तान की सीमा के पास स्थित है। जम्मू पुलिस के मुताबिक इस हमले में एक आम नागरिक घायल हुआ और एक संदिग्ध पाकिस्तानी मारा गया है। जम्मू क्षेत्र के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक आनंद जैन ने मीडिया को बताया कि रात करीब 8 बजे सैदा सुखल गांव में 2 आतंकवादी जो सीमा पार से हाल ही में घुसपैठ करके आए थे, उन्होंने कई घरों से पानी मांगा। इससे लोगों को संदेह हुआ और लोगों ने अपने दरवाजे बंद कर लिए। लोग डर गए थे। सूचना मिलते ही पुलिस अधिकारी और स्टेशन हाउस अधिकारी के नेतृत्व में एक पुलिस की टीम गांव पहुंची। एडीजीपी ने बताया कि एक आतंकवादी ने ग्रेनेड फेंकने की कोशिश की और गोलीबारी में मारा गया, जबकि दूसरा आतंकवादी गांव में छिपा हुआ बताया जा रहा है, जिसके लिए तलाशी अभियान जारी है। कठुआ जिले के अलावा वहीं एक अलग वाकये में जम्मू के डोडा में सुरक्षा बलों और चरमपंथियों के बीच मुठभेड़ चल रही है। समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार एडीजी पुलिस आनंद जैन ने बताया कि चरमपंथियों ने डोडा के चतरगला इलाके में 4 राष्ट्रीय राइफल्स और पुलिस की संयुक्त चौकी पर फायरिंग की। इस घटना में अब तक किसी के मारे जाने की खबर नहीं है। सुरक्षा बलों द्वारा इलाके की घेराबंदी कर दी गई है। हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीट को लेकर नया विवाद सामने आया है। दरअसल इस सीट से कांग्रेस उम्मीदवार रामनाथ सिंह सिकरवार ने मतगणना के दौरान गड़बड़ी होने के आरोप लगाते हुए इस सीट पर फिर से वीवीपैट की पर्चियों की पुनः गिनती कराने की मांग की है। उन्होंने इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अनुपालन करते हुए आगरा जिलाधिकारी को पत्र भी लिखा। उन्होंने पत्र में लिखा कि फतेहपुर सीकरी आगरा की मतगणना 4 जून को तहसील खेरागढ़ की फलगल्ला मंडी में की गई थी। मतगणना में खामियां होने के कारण दोबारा मतगणना के लिए आपको प्रार्थना पत्र दिया गया था, जिस पर दोबारा मतगणना नहीं की गई। इसलिए अब आपसे निवेदन है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार वीवीपैट की पर्चियों की गणना कराने की कृपा करें। आपको बता दें कि फतेहपुर सीकरी से इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार रामनाथ सिंह सिकरवार को बीजेपी के राजकुमार चहर ने 43,405 वोटों से हराया है। टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू आज 12 जून बुधवार को चौथी बार आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। उनके शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा समेत कई अन्य नेताओं के शामिल होने की उम्मीद है। बता दें कि अमित शाह और जेपी नड्डा कल मंगलवार शाम को ही समारोह में शामिल होने के लिए वहां पहुंच गए हैं। चंद्रबाबू नायडू विजयवाड़ा के बाहरी इलाके केसरपल्ली में गन्नावरम एयरपोर्ट के सामने मेधा आईटी पार्क के पास दोपहर 11:27 पर शपथ लेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नायडू के साथ ही अन्य नेताओं के भी शपथ लेने की संभावना है, जिनमें जनसेना प्रमुख पवन कल्याण और इसके वरिष्ठ नेता एन मनोहर नायडू के पुत्र नारा लोकेश शामिल हो सकते हैं। राजस्थान की बांसवाड़ा सीट पर दिग्गज नेता महेंद्रजीत सिंह मालविया को हराकर बड़ी जीत दर्ज करने वाले भारत आदिवासी पार्टी सांसद राजकुमार रौत इन दिनों काफी चर्चा में बने हुए हैं। दरअसल एनडीए की सरकार बनने के बाद कुछ दिन पहले चर्चाएं चली थीं कि राजकुमार रौत एनडीए में शामिल होने वाले हैं। हालांकि यह सिर्फ अटकलें लगाई जा रही थीं, लेकिन अब एक बार फिर उन्हीं अटकलों ने जोर पकड़ लिया है और ऐसा इसलिए क्योंकि राजकुमार रौत और उनकी पार्टी के विधायक कल मंगलवार को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मिलने पहुंचे और इस मुलाकात की फोटो भी सोशल मीडिया पर जारी की गई। हालांकि आपको बता दें कि राजकुमार रौत से कई बार एनडीए में शामिल होने को लेकर सवाल पूछा गया है, जिसमें वह कह चुके हैं कि वह स्वतंत्र ही काम करेंगे और फिलहाल इस मुलाकात की वजह बताई जा रही है कि वह सांसद बनने के बाद अपनी विधायकी से इस्तीफा देने के लिए विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी से मिले और इस्तीफा दिया। बीजेपी को ओडिशा विधानसभा में मिली जीत के बाद अब राज्य में सरकार बनाने की कवायद तेज हो गई है। पार्टी द्वारा मोहन चरण मांझी को मुख्यमंत्री चुना गया है। अब इस पर प्रतिक्रिया देते हुए ओडिशा के मनोनीत मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने कहा कि 25 साल का संघर्ष रहा है। विधायक के रूप में कार्य करते करते आज सरकार में जगह मिली। इसके लिए मैं महाप्रभु जगन्नाथ और ओडिशा की जनता का धन्यवाद करता हूं। मैं इस दायित्व को निश्चित रूप से निभाऊंगा। मैं गरीब परिवार
परिवार से आता हूँ। भाजपा की ऐसी विचारधारा है जो एक साधारण कार्यकर्ता को बड़ी जिम्मेदारी देती है। हम गरीबों की सेवा करेंगे और ओडिशा के लोगों का विकास करेंगे। राज्य में डबल इंजन की सरकार आ गई है और अब हम ओडिशा के लिए प्रस्तावित संकल्प पत्र के अनुसार काम करेंगे। हम लोगों की सेवा करने के लिए अच्छे से अच्छा काम करेंगे। दिल्ली जल संकट के बीच आम आदमी पार्टी नेता और पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कल मंगलवार को ग्रीष्मकालीन कार्य योजना और वृक्षारोपण अभियान के संबंध में दिल्ली सचिवालय में बैठक की। इस बैठक के बाद आप नेता ने कहा कि पिछले 2 महीने से आचार संहिता के कारण गतिविधियां काफ़ी धीमी थी। आज हमने पर्यावरण और वन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की है। उसमें निर्णय लिया है कि इस साल भी हम समर एक्शन प्लान बनाएंगे और इसके तहत सरकार अपने काम को आगे बढ़ाएगी और इसके लिए 13 जून को सभी संबंधित विभाग की दिल्ली सचिवालय में बैठक बुलाई गई है। उस दिन हम अपना समर एक्शन प्लान जारी करेंगे। नीट यूजी 2024 के रिजल्ट को लेकर विवाद जारी है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए शिवसेना यूबीटी विधायक आदित्य ठाकरे ने कहा कि हर एक क्षेत्र में ऐसा ही खेल चल रहा है। जहां तक नीट की बात है तो हम यही कहते आए हैं कि चाहे राज्य या राष्ट्र स्तर पर जो सार्वजनिक परीक्षाएं होती हैं उनके लिए कोई नियम होना चाहिए। जो पेपर लीक करते हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। हमारी मांग है कि कम से कम 10 साल की सज़ा होनी चाहिए। वहीं एनसीपी शरद पवार गुट की सांसद सुप्रिया सुले ने कहा कि जिस तरह से यह नीट परीक्षा में भ्रष्टाचार हुआ है, मेरे ख्याल से एसआईटी की जांच का जो आदेश आया है वह जल्द से जल्द होना चाहिए। बच्चों को जिस तरह से परेशान किया जा रहा है उसके बारे में शिक्षा मंत्रालय को सोचना चाहिए। यह पूरी नाकामी केंद्र सरकार की है। नीट परीक्षा में हुई कथित धांधली पर कांग्रेस नेता अजय कुमार ने कहा कि नीट परीक्षा मोदी सरकार का एक और घोटाला साबित हुई है। हरियाणा के एक परीक्षा केंद्र से 60 से 70 छात्रों ने टॉप किया। कांग्रेस नेता ने कहा कि मोदी सरकार ने साबित कर दिया है कि प्रतियोगी परीक्षा सिर्फ पैसे वाले लोगों के लिए है। गरीब परिवार के छात्र जो संघर्ष कर रहे हैं उनके साथ धोखा हुआ है। इस मामले की न्यायिक जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु का रुख बिल्कुल स्पष्ट है और हम इस रुख का समर्थन करते हैं। मुझे लगता है कि हर राज्य को इसके बहिष्कार की मांग करनी चाहिए। दरअसल आपको बता दें कि तमिलनाडु में नीट परीक्षा पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई है। लोकसभा चुनाव संपन्न होने और एनडीए की सरकार बनने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर ट्वीट किया है कि चुनाव प्रचार के दौरान पूरे भारत में लोगों ने मेरे प्रति स्नेह के प्रतीक के रूप में अपने सोशल मीडिया पर मोदी का परिवार जोड़ा। इससे मुझे बहुत ताकत मिली। भारत के लोगों ने एनडीए को लगातार तीसरी बार बहुमत दिया है, जो एक तरह का रिकॉर्ड है, और हमें अपने देश की बेहतरी के लिए काम करते रहने का जनादेश दिया है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि हम सभी एक परिवार हैं। यह संदेश प्रभावी ढंग से पहुंचाए जाने के बाद मैं एक बार फिर भारत के लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा और अनुरोध करूँगा कि अब आप अपने सोशल मीडिया से मोदी का परिवार हटा दें। प्रधानमंत्री मोदी के मोदी का परिवार वाले ट्वीट पर तंज कसते हुए कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा कि मोदी का परिवार तो बन चुका है। जितने भी भ्रष्ट लोग हैं वो इस परिवार का अंग बन चुके हैं। इसके साथ ही दिग्विजय सिंह ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर भी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मैं मोहन भागवत से अनुरोध करूंगा कि पीएम मोदी को भी ज्ञान दें। दरअसल आपको बता दें कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने अपने हालिया बयानों में कई ऐसी बातें कही हैं जिन्हें भाजपा के लिए तीखी टिप्पणियों और तंज के रूप में देखा जा रहा है। उन्होंने कहा है कि विपक्ष प्रतिपक्ष है, विरोधी नहीं, उनका सम्मान होना चाहिए। इसके साथ ही आरएसएस प्रमुख ने ये भी कहा कि जो मर्यादा का पालन करे, अहंकार ना करे, वही सच्चा सेवक है। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी देश के नए सेना प्रमुख होंगे। मंगलवार को भारत सरकार ने बताया कि वे जनरल मनोज पांडे की जगह लेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल द्विवेदी को चीन और पाकिस्तान से लगी सीमाओं का बेहतर ऑपरेशनल अनुभव है। वर्तमान में वह सेना के वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के रूप में काम कर रहे हैं। आपको बता दें कि जनरल मनोज पांडे 30 जून को रिटायर होने वाले हैं। अब ऐसे में वरिष्ठता के आधार पर द्विवेदी को इस पद के लिए चुना गया। रक्षा मंत्रालय ने जारी बयान में कहा कि सरकार ने वर्तमान में वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के रूप में कार्यरत लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी को 30 जून से अगला सेना प्रमुख नियुक्त किया है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सबके हिंदी.com के साथ।